मेरे कार्यकाल में जैसे निधि आई है मैंने वैसे ही लगाया है और रास्ते बनवाए हैं, आरआरसी सेंटर बनवाया है, पंचायत घर बनवाया है, टंकी का कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है। कितना काम बाकी है अभी आपका? मेरे गांव में काम है अभी। मेन बात मैडम बजट की रही है, ज़्यादा बड़ी जो समस्या है वो बजट की रही है। और मेरे गांव में एक प्राइमरी स्कूल 5वीं तक का है, जबकि आबादी कुछ ज़्यादा होने के कारण मैंने जूनियर हाई स्कूल की मांग की थी, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाया है। स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ फैसिलिटी दे रखी है, जैसे जगह जगह आरोग्य धाम हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो आपके इस गाँव में ग्राम में किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था देख रहे हैं? स्वास्थ्य कोई है नहीं मैडम, यहाँ धौलाना ही है। सरकार से ये है कि अस्पताल खुल जाए मेरे गांव में, जूनियर हाई स्कूल हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं धौलाना के लालपुर गांव में। तो कार्यभार प्रधान है, प्रधानपति संभाल रहे हैं। पूछेंगे कार्यकाल में कितना हुआ विकास और क्या कुछ है अभी पेंडिंग, उस पर सारी सीधी चर्चा चलेंगी। सबसे पहले स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, प्रधानपति हूँ ग्राम लालपुर से। तो मेरे कार्यकाल में जैसे निधि आई है मैंने वैसे ही लगाया है और रास्ते बनवाए हैं, आरआरसी सेंटर बनवाया है, पंचायत घर बनवाया है, टंकी का कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है, कुछ बन गया है। सड़कें जो झज्जर हो गई हैं मेरे गांव में, कुछ रास्ते मैंने अपने निधि से करवा दिए हैं जो सरकार से मिलती है। दूसरे ये है कुछ रास्ते भी इसी तरीके से पड़े हुए हैं। कितना काम बाकी है अभी आपका? मेरे गाँव में काम है अभी। जो पिछली बार निधि आई थी वो इस बार निधि नहीं आ पाई है, उस कारण मेरे गांव में अभी बहुत कुछ। सबकी शिकायत है जो पिछली बार कोष आया था उसके मुकाबले अगर अब की बात की जाए तो अब के उस तरीके से कोष नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भी देखते हुए बजट नहीं आ पाया, तो बजट की सबसे ज़्यादा परेशानी रही है। मेन बात मैडम बजट की रही है, ज़्यादा बड़ी जो समस्या है वो बजट की रही है। और दूसरी बात, मेरे गांव में एक प्राइमरी स्कूल 5वीं तक का है, जबकि आबादी कुछ ज़्यादा होने के कारण मैंने जूनियर हाई स्कूल की मांग की थी, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाया है। सरकार से मांग की थी आपने शिक्षा व्यवस्था को लेकर? शिक्षा व्यवस्था को लेकर मांग की थी, लेकिन नहीं मिल पाया है। यहाँ पर शमशान वगैरह में आपके द्वारा कुछ कार्य कराया गया? शमशान कैसे है? मेरे यहाँ शमशान जो है खाली जगह पड़ी हुई थी, लेकिन शमशान का टीन शेड वगैरह ऐसा नहीं था। अब उसके लिए शमशान के लिए मैंने विधायक साहब से भी कहा है, उन्होंने प्रक्रिया चालू करी है शमशानों के लिए। अब उसके लिए टीन शेड गिरने के लिए उन्होंने मुझसे बोला है, विधायक जी ने, हमारे यहाँ धर्मेश विधायक जी हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और उसकी बाउंड्री भी खुदवाई है विधायक जी ने। हर गांव में मानसरोवर होते हैं, हर गांव में कहा गया था कि तालाब होना है, यहाँ पर कुछ प्रक्रिया हुई तालाब के लिए? मैडम शुरुआत में 2022 में कुछ प्रक्रिया चली थी उसमें, लेकिन वो हमारे से हटा के जिला पंचायत के लिए दे दिया गया था, लेकिन जिला पंचायत वालों ने भी उसे नकार दिया, क्योंकि गांव की घनी आबादी के कारण, घने बीच में आ जाने के कारण गंदगी का ज़्यादा हो जाना और खाद खड्डों का। मैडम पोलिंग कितनी है यहाँ पर? पोलिंग 2300 की पोलिंग हुई थी, लेकिन वोट 3400 है मैडम। तो जो सफाई व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं, कितनी सफाई व्यवस्था, मतलब गांव के अंदर जो खरंजे हैं, नाली कूचे हैं, उसको किस तरीके से मैनेज करवा रहे हैं? मैडम मैं इस तरीके से मैनेज करवा रहा हूँ। एक सफाई कर्मचारी है मेरे गांव में। पूरे गांव में एक कर्मचारी? पूरे गांव में एक कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है। 15 दिना में, 20 दिना में, महीने में मैं 10 आदमी 15 आदमी लगाने के बाद में मैं 1 दिना 2 दिना 3 दिना हर त्यौहार पर सफाई कराता हूँ। दूसरी बात यह है कि हर महीने 15 दिना में, 20 दिना में 10 आदमी 5 आदमी लगा के मैं पूरे गांव की सफाई कराता हूँ। स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ फैसिलिटी दे रखी है, जैसे जगह जगह आरोग्य धाम हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो आपके इस गांव में ग्राम में किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था देख रहे हैं? स्वास्थ्य कोई है नहीं मैडम, यहाँ धौलाना ही है। धौलाना अस्पताल में जाते हैं, यहाँ लालपुर में सोलाने में एक सेंटर बना हुआ है, सोलाने में, लालपुर में कोई नहीं है। तो यहाँ पर कोई ऐसा आरोग्य धाम नहीं खुला हुआ? अगर जो मतलब किसी को किसी इमरजेंसी भी हो तो उसको धौलाना जाने पड़ता है। सरकार से क्या अपील करते हैं इस चीज़ पर? सरकार ठीक है, बढ़िया है जिस तरीके से चल रही है। अपने गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से ये है कि अस्पताल खुल जाए मेरे गाँव में, जूनियर हाई स्कूल हो जाए, क्योंकि बच्चे जाते हैं धौलाने, प्राइवेट स्कूल तो खुले हुए हैं, उन्हीं में पढ़ा रहे हैं। सरकारी 5वीं तक का है, सोलाने में जूनियर हाई स्कूल है 8वीं तक का। वृद्ध महिलाएं और जो क्या कहते हैं, जो विधवा महिलाएं होती हैं,
उनको पेंशन जो होती है उसमें क्या कुछ कार्य कराया है अभी आपने? जी मैंने कार्य कराया है, विधवा पेंशन बनवाई हैं, जो विकलांग पेंशन है तकरीबन 30-40 से ज़्यादा ही बनवा दिया मैंने विधवा पेंशन, बल्कि 100 के आसपास बनवा दिया है। कुछ हो की आ रही है, कुछ हो की रुक रही है, उनके लिए मेरी प्रक्रिया जारी है। अभी सरकार से क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग ये है कि मुझे जूनियर हाई स्कूल की ज़रूरत है और थोड़ा ये जो है अस्पताल वगैरह हो जाए, और मेरे गांव की जो ये टंकी का कार्य है इसने मेरे गांव में बहुत ज़्यादा अभी टंकी वालों ने कुछ इसमें नहीं करा है, जैसे कि रास्ते खोद दिए हैं, नालियां तोड़ दी हैं, इस मामले में टंकी वालों ने उल्टा फिर के नहीं देखा है, चैनल तोड़ दिए हैं, उनका कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं कराई है मेरे लाल। छात्रों के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है? बस 5वीं तक की है मैडम, चल रही है वो। तो आप एक स्कूल की भी मांग की थी? हाँ स्कूल की मैंने मांग की थी, लेकिन अभी तक उसका कोई मुझे वो नहीं मिला। कुल मिलाकर जहाँ भी जा रहे हैं ग्राम प्रधानों से बात चल रही है, देखेंगे कितना कार्यकाल में कार्य चल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कोष की तो हर किसी का एक ही जवाब मिल रहा है मुझे लगातार कि पिछली बार की तरह इस बार कोष नहीं है। कहीं ना कहीं कोष की कमी के कारण भी कार्य उस तरीके से सुचारू रूप से नहीं हो पाए हैं, दुरुस्त नहीं हो पाए हैं। चलेंगे किसी और ग्राम में, देखेंगे क्या है वहाँ का हाल। ग्राउंड जीरो से लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में ये प्रोग्राम आपको हमारा कैसा लग रहा है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। साथ ही अपने शिव आज़ाद के साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर यह विशेष कवरेज। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।